तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML क्या होता है एंड वेबसाइट का सोर्स कोड देके हमने पता किया था कि एलिमेंट्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल्स के थ्रू। एंड इस वीडियो में हम थोड़ा डीप डाउन डाइव करेंगे वेब डेवलपमेंट में एंड देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कोर से कोर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी एक साइट को इंटरैक्टिव बनाकर उसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट? So without wasting any time, let's just dive into it. Uh, so simple like intro to web development. तो आपके इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, बट इतना हम डीप डाइव करेंगे नहीं। हमें जस्ट देखना है कि जस्ट टू गेट एन आइडिया वेब डेवलपमेंट होता क्या है, और थोड़े बहुत फ्रेमवर्क्स वगैरह देख लेंगे क्या क्या ये हमें दिखाती है स्लाइड। तो अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ वेब डिज़ाइन देखोगे तो प्रिंसिपल्स क्या है, इनके क्या सिद्धांत है जिन पे आपके एक वेबसाइट होस्ट होती है एंड आपके सामने प्रेजेंट होती है। क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ती है एक वेबसाइट को ताकि एक अच्छी वेबसाइट बन सके। अवेलेबिलिटी, कभी भी साइट डाउन नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, लेटेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी सिक्योरिटी कीज़ आपके ऐसे एक्सपोज नहीं होने चाहिए। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, जब ज़्यादा लोग आ जाए तो फिर साइट आपकी ट्रैफिक को हैंडल करनी चाहिए। मैनेजेबिलिटी, कोई अगर दूसरा बंदा काम कर रहा है साइट पे उसको ज़्यादा उतनी तकलीफ नहीं आना चाहिए। एंड कॉस्ट, आपके डिप्लॉयमेंट, सर्वर, डेटाबेस, सबका खर्चा कितना आ रहा है, जितना कम हो सकेगा उतना बेटर है आपके लिए। देन इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं। यूआई होता है, रिक्वेस्ट लेयर होता है, बैकएंड होता है। यूआई में आपका मोस्टली आ जाता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड आपका जो इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि मान लो आपका जैसे ह्यूमन बॉडी है, राइट? ह्यूमन बॉडी में आपका जो HTML है वो आपका ढांचा है, आपका स्केलेटन है, ठीक है? देन आपका आ जाता है CSS। CSS मान लो आपका जो अच्छा दिखाता है, मसल्स आ गए, आपकी स्किन आ गई, हेयर आ गया, जो आपको विजुअली दिखाते हैं कि नहीं ये एक जिंदा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? बट अगर उसमें जान ही नहीं होगी तो फिर उसको किसी काम का नहीं होगा। तो फिर जो वो जान होती है, द कॉन्शियसनेस, द लॉजिक, दैट द ब्रेन ऑफ द बॉडी, वो आपका जावास्क्रिप्ट होता है। तो HTML आपकी साइट को स्ट्रक्चर देता है, CSS आपकी साइट को बेटर दिखाता है एंड जावास्क्रिप्ट आपकी साइट को फंक्शनल बनाता है, राइट? सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी वेबसाइट में लगते हैं। एंड आपकी मेमोरी होती है, वो आपका डेटाबेस समझ लो। आपका मीडिया कैश होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो मतलब इमीडिएटली रिएक्ट करता है टू थिंग्स जो आपको पता भी नहीं होती, इमीडिएटली रिएक्ट करता है उन चीज़ों पे, वो आपका मीडिया कैश हो गया। ये मैं एज अ ह्यूमन एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मेन इंस्पिरेशन ह्यूमन से ही ली गई है, इसलिए मैं ह्यूमन की एग्जांपल दे रहा हूँ। देन आपका API होता है। API इज एप्लीकेशन, आई गेस फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है, लेट मी सी। API, हाँ, समथिंग इंटरफेस। API फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या। सो API आप समझ लो कि एक तरह से एक तरह से एक्सेस समझ लो, आपका फ़ोन समझ लो। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके लिए एज एन API है, राइट? सो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन के थ्रू आपके पास आ जाती है। उसी तरह से एक API का यूज़ करके दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के पास आ जाती है, जो वो फिर प्रेजेंट कर सकता है आपको अपने तरीके से। देन या इंटरनेट पे वो सारा होस्ट करता है एंड देन क्लाइंट जो है वो फिर उसको देखता है। फिर हम आते हैं सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। फ्रंट एंड में आपका मेनली ये 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। मेनली आपका HTML एंड CSS ही रहता है, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में उतना आता नहीं। बट या, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा एप्लेट्स भी ले सकते हो आप। जावा तो वैसे हर जगह यूज़ हो जाती है, उसका कुछ है नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि आपका बोन स्ट्रक्चर जो है HTML है, उसके ऊपर मसल्स एंड स्किन जो है वो CSS है, एंड आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी का, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट, राइट? तो अब बात कर लेते हैं डॉम के बारे में। डॉम एक ऐसा ऑब्जेक्ट मॉडल समझ लो आप, जैसे क्लासेस होती है पाइथन में, वो एड्रेसेबल बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक्स एवरी एड्रेसेबल आइटम इन अ वेब एप्लीकेशन एन ऑब्जेक्ट। हर एक चीज़ को वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है,
एंड देन उससे हमें आसान हो जाता है कहीं भी राउट करना, किसी भी चीज़ को कॉल करना। या सो डॉम यही करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। तो हम डिफरेंट मॉडल्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, मॉड्यूल्स को, एंड वी कैन कॉल देम व्हेनेवर वी वांट। फिर या इस तरह से आप समझ सकते हो। देन सो ये कुछ बेसिक्स थे वेब डेवलपमेंट के, एंड इन्हीं को यूज़ करके आपकी मोर देन आई गेस 75 to 80% वेबसाइट जो हैं वो स्टैटिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। एंड डार्क वेब एंड डीप वेब में भी आपके फ्रेमवर्क्स उतने नहीं चलते हैं, बिकॉज सर्विसेज एंड टॉर नेटवर्क्स उतने फास्ट नहीं होते, तो वहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट्स HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही चलती है, राइट। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क क्या होता है? अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखो फ्रेमवर्क की, तो एक बना बनाया स्ट्रक्चर या मॉडल समझ लो, जिसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो टू गेट योर थिंग्स डन, राइट। तो फ्रेमवर्क वेब डेवलपमेंट में बहुत टाइप्स के होते हैं। सिंपल डम डाउन भाषा में बोलूँ तो मान लो कि आपके पास पाइथन है और आपके पास वेब डेवलपमेंट है। इन दोनों को एक साथ कैसे चलाओगे? मतलब कि यू डोंट वांट टू यूज जावास्क्रिप्ट, आप चाहते हो कि आप पाइथन यूज करो और उसका जो डेटा जो भी एआई एनालिसिस की है वो आपके HTML आपको प्रेजेंट करके दे दे एज अ रिजल्ट। जो भी हमने एआई वगैरह पढ़ा उसका जो रिजल्ट है वो सारा एक वेबसाइट पे HTML हमें प्रेजेंट करके दे दे। तो वो कैसे होगा? फ्रेमवर्क्स के थ्रू होगा। तो फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं आपके, ये एक एक टेक्नोलॉजी को दूसरी टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, हमें एक बना बनाया टेम्पलेट दे देते हैं और उस टेम्पलेट के साथ हम टिंकर अराउंड करते हैं। मार्केट में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, जैसे आपके नेक्स्ट जेएस है, जैंगो है, फ्लास्क है वेब डेवलपमेंट के लिए। सो या ये कुछ एग्जांपल्स है फ्रेमवर्क्स की जिनको यूज़ करके हम अपना काम निकाल सकते हैं। एंड अभी के लिए हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इसकी। Software framework designed to reduce overhead in web development. Types of framework: model view controller, push pull based models होते हैं, 3 tier organization. So as I said कि ये हमारे बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, इनमें हमें ज़्यादा इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ये बहुत सारी चीज़ें जैसे डेटाबेस, मिडलवेयर, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइनिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना के दे देते हैं हमें, राइट। जैसे जैंगो है, रूबी रूबी ऑन रेल्स है, लिफ्ट है। यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लेक्स भाषा में है, बट आप इसको इस तरह से आसानी भाषा में समझ लो। एंड देन देर आर टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स: जैंगो, रूबी ऑन रेल्स, व्यू, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस। इनको हम बाद में देखेंगे थोड़ा बहुत आगे। फ्रेमवर्क्स या इस तरह से आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स या एंगुलर जेएस हैं, ASP.NET है, रिएक्ट है, पॉलीमर है, इनके अलग अलग काम होते हैं। हर एक चीज़ का, हर एक फ्रेमवर्क का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे रिएक्ट आपका, नेक्स्ट जेएस आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड फास्ट रेंडरिंग के लिए बना हुआ है। ASP.NET आपका मोबाइल एंड विंडोज़ एप्लीकेशंस के लिए आपका बना हुआ है। एंगुलर जेएस का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। देन व्यू जेएस का अपना एक है, पॉलीमर का अपना है। सो हर एक फ्रेमवर्क का एक स्पेसिफिक वो होता है, यूज केस होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड टू बिल्ड, यू नीड टू सिलेक्ट योर टेक स्टैक। ठीक है, इस तरह से काम करता है। अब ये नहीं कि बहुत से लोग, ये बहुत थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट बहुत से लोग पागल हो जाते हैं कि यार मैं कौन सी टेक्नोलॉजी करूँ, मेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कौन सा नहीं। अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, तुम्हें जो बनाना है उसके नीड्स के हिसाब से जो जो तुम्हें चीज़ें चाहिए वो टेक स्टैक सिलेक्ट करो। अगर तुम्हें एआई और एआई में काम करना है और चाहते हो कि तुम उसको वेब में उतारो, देन पाइथन विद HTML वुड बी बेस्ट फॉर यू। तुम जैंगो के साथ जा सकते हो, फ्लास्क के साथ जा सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि नहीं, एपीआई से ही सारा काम है, मैं वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ एंड मैं विजुअली इसको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, तो रिएक्ट पकड़ लो। अगर आपका पर्पस है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल में अपना बिजनेस ऊपर लाना है, नेक्स्ट जेएस पकड़ लो। इस तरह से स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आपको अपना टेक स्टैक सिलेक्ट करना होता है, या कंफ्यूज नहीं होना होता। अ, फिर हम आ जाते हैं
MVC इसके बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल व्यू एंड कंट्रोल, बेसिकली ये तीन कंपोनेंट्स रहते हैं आपके वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स के लिए, बट आइडिया सेम रहता है, इसमें ये ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ लो, मैं पीपीटी शेयर कर लूँगा आपके साथ। या ये एक साथ काम करते हैं एंड इनके बीच में डेटा फ्लो रहता है कंसिस्टेंट। देन वी हैव द बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड क्या होता है? बैक एंड एक तो हो गया फ्रंट एंड, एक तो हो गया बैक एंड। फ्रंट एंड हो गया जो आपको दिख रहा है, आपकी साइट का फेस। बैक एंड हो गया जो पीछे काम चल रहा है, डेटा मैनिपुलेशन, लॉजिक्स एंड ऑल दैट। तो फ्रंट एंड में आपका HTML CSS आते हैं, बैक एंड में मोस्टली आपका जावास्क्रिप्ट आता है। तो आपका API, पोस्ट, गेट रिक्वेस्ट, आपकी लिंक फॉरवर्डिंग, राउटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी बैक एंड में आती है। मिडलवेयर आपका बैक एंड में आता है। तो ये आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है, मोस्टली जावास्क्रिप्ट इसमें इज द किंग। आप बाकी टेक्नोलॉजीज भी यूज कर सकते हो, पाइथन कर सकते हो, या फिर रस्ट है आजकल चल रही है, सो रूबी ऑन रेल्स कर सकते हो। बट जावास्क्रिप्ट इज द किंग राइट नाउ। जावास्क्रिप्ट एंड जेसन, ये दो मतलब ये तो गो टू चीज़ें होती हैं वेब डेवलपर्स के लिए आज के टाइम पे। सो बैकएंड ऑल्सो दैट रन्स योर एप्लीकेशन, वेब APIs होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं वेब बैकएंड में। देन वेब API, जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये पूरी दुनिया का डेटा जो भी आप बनाते हो वो कनेक्ट करता है आपकी वेबसाइट के साथ एंड प्रेजेंट्स देम। इट डजंट प्रेजेंट देम, इट जस्ट गिव्स यू द एक्सेस टू द a lot of data, yeah, for your website. Then ये रेस्ट फ्रेमवर्क है आपका, स्टेटलेट्स। रेस्ट फ्रेमवर्क के फिर अलग, ये इसका भी एक स्पेसिफिक यूज केस है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्लाइंट सर्वर, इसमें आर्किटेक्चर होता है। स्टेटलेस होता है ये, इसमें जो हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, सेशन मैनेजमेंट करते हैं, वो सारा इसमें सारा ऑटोमेट हो जाता है। HTTP मेथड्स आपको इसमें मिल जाते हैं ये सारे। देन वी हैव, वैसे गेट पोस्ट, ये मिल तो क्या जाते हैं, ये ऑटोमेटेड रहते हैं कि अगर कोई एरर आ गया इसमें, अगर गेट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट 200 है, देन इट्स फाइन। अगर 404 है तो क्यों है, वो फ्लैगिंग सिस्टम इसमें पहले से इम्प्लीमेंटेड होता है। सो या ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें स्पेसिफिक हमें मिल जाते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क में। देन ये वेब API टर्म्स है कुछ। गेट मतलब कि जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है उसका हिट हुआ है एंड दैट इंफॉर्मेशन डज एग्जिस्ट आउट देयर ऑन द इंटरनेट। तो इसका एक रिक्वेस्ट कोड आता है 200, मतलब कि रीड के लिए। देन वी हैव पोस्ट, रिक्वेस्ट के बाद क्या हो रहा है। देन वी हैव पुट, ये रिप्लेस कर देता है। डिलीट, ये आपके SQL में भी यूजर्स आते हैं, जो हम थोड़ा बहुत आगे देखेंगे SQL के बारे में। देन ये रिक्वेस्ट कोड्स हैं, जैसे मैंने बताया 200 इज फॉर ओके, 201 इज क्रिएटेड आफ्टर पोस्ट रिक्वेस्ट, मतलब कि रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। 204 इज नो कंटेंट, मतलब कि इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। 400 इज बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कुछ सिंटैक्स एरर है या फिर कुछ बिट फ्लिप है या समथिंग। 401 इज अनऑथराइज्ड, इसका आपको एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन का। 403 इज फॉरबिडन, कोई भी इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, इट इज़ मेंट टू बी केप्ट लाइक दैट। 404 इज नॉट फाउंड, दैट इज़ की सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर इंडेक्स्ड नहीं है, राइट। तो ये कुछ एरर कोड्स हैं। ये आपको साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा पता चलेंगे जब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये सिक्योरिटी कोड्स भी याद रखना, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको दिखाई दूंगा। देन ये पॉपुलर टूल्स हैं कुछ, क्रोम वेब ब्राउज़र, पोस्टमैन API, गिट एंड गिट हब, गूगल एडोबी एनालिटिक्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हो टू टू ऑटोमेट मोस्ट ऑफ द स्टफ एंड एनालाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, राइट। सो गिट एंड गिट हब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में। देन क्रोम डेवलपमेंट डेमो टाइम, ये डेमो क्या ही देना, आपको पता ही होगा क्या चीज़ें हैं ये। टूल्स फॉर टेस्टिंग API, पोस्टमैन आपकी API टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, इसका भी हम साइबर सिक्योरिटी में जब हम टूल्स पे आएंगे तो हम पोस्टमैन भी मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। एंड या सो
दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एक वेबसाइट चलती कैसे है, फंक्शन कैसे करती है, एंड क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में आई विल ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल बाय क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, एंड मैं आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स दे दूंगा, एलिमेंट्स दे दूंगा फॉर यू टू टिंकर अराउंड, एंड या stay tuned for that, and take care.